Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. क्लास 12th में हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स था और एक वेक्टर क्वांटिटी था। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, ये सीख चुके थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग केसेज में निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहला केस होगा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा। ओके, तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज बॉडी है क्यू। ओके, और इससे हम आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे क्या फील्ड इंटेंसिटी है ये निकालना चाहते हैं। मीन्स ईपी इज व्हाट? ईपी मीन्स पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, अब कैसे निकालेंगे? तो अब फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? तो इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करेंगे? Q0 पी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज बॉडी रखे Q0 रख दिए, और इस पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालें। ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड को हम कूलॉम्स लॉ से निकाल सकते हैं। एक चार्ज बटी Q, दूसरा चार्ज बटी Q0, और दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R²। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, ये Q पॉजिटिव है और Q0 हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये पहले भी कन्वेंशन में सीख चुके हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन कन्वेंशन है पॉजिटिव चार्ज लेके सारा डिफिनीशन निकालना। तो इट इज पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज इसको इधर की ओर ढकेलेगा, तो इस दिशा में फोर्स लगेगा। तो हम फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज F बटा Q0। तो F का वैल्यू हम डाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बाय R²। ये F का वैल्यू हो गया, और एक Q0 नीचे है तो नीचे Q0 डाल दिए। अब इस Q0 से इस Q0 को काट दिए तो हमें फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R²। ओके, तो ये एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण, एक पॉइंट चार्ज बॉडी है Q, उससे R डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? तो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R² होगा। और इसकी दिशा किधर होगी? तो आप पहले भी सीखे थे, E इज इक्वल टू एफ बाई Q0। इसको हम 1/Q0 इंटू एफ लिख सकते हैं, और Q0 पॉजिटिव होता है तो जो F की दिशा होगी वही E की दिशा होगी। तो F की दिशा इधर की ओर है तो E की दिशा भी इधर ही होगी। तो नाउ दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। तो ये E का वैल्यू आ गया और E का डायरेक्शन भी आ गया। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए, को पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले अपना एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इधर मेरा वाई एक्सिस है, और जो ओरिजिन है इस ओरिजिन पे ही हमने अपने चार्ज बॉडी Q को रख दिया है। ओके, यहीं पे Q चार्ज बॉडी है। अब यहाँ से हम कोई भी पॉइंट चुनते हैं, P पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है R। अब P पॉइंट चुने, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? तो नाउ दिस इज योर R वेक्टर। यही आपका R वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। ये P पॉइंट के पोजीशन को दिखा रहा है, और इस दिशा में R वेक्टर के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसकी दिशा, उसको हम लोग R हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब वेक्टर फॉर्म में अब कैसे निकालेंगे? तो हम फोर्स का वैल्यू निकालें। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा?
तो फोर्स का वैल्यू फिर 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 यहाँ है Q कैपिटल Q और Q2 है Q0, तो Q1 Q2 तो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय वाट, तो बीच का दूरी, तो बीच का दूरी क्या है, तो ये जो r वेक्टर आपने लिया है पोजीशन वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही बीच की दूरी होगी, इसलिए नीचे r² हम डाल दिए। तो ये फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आप सीखे हैं, ये पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव, कैपिटल Q भी पॉजिटिव और स्मॉल q0 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन इधर की ओर होगा। ये दिशा हो गई फोर्स की, और इस दिशा के लिए हमने यूनिट वेक्टर सिलेक्ट किया है कि इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो r हैट है, तो अगर हम r हैट से गुना कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम f का वैल्यू निकाल लिए 1/4πε0 Q0/r² इंटू r हैट। ये f हो गया, फोर्स हो गया। ये Q0 पे लगने वाला फोर्स है, हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे चाहिए, तो E का वैल्यू निकालने के लिए हमको f में Q0 से डिवाइड कर देना होगा। तो हम Q0 से डिवाइड कर दें तो ये Q0 कट जाएगा, Q0 कट जाएगा और बच जाएगा बाकी सारा टर्म, तो 1/4πε0 Q/r², ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसमें r हैट से हम गुना करते हैं तो ये इसकी दिशा हो गई। तो E का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² इंटू r हैट, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्म हुआ, इसको और भी दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं, ये पहला फॉर्म हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम इसको से और भी फॉर्म में ले सकते हैं, r हैट जो यूनिट वेक्टर है इसको r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर का वो वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो r हैट को r बटा r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। तो नीचे अब r² और r गुना होके r³ हो जाएगा और इधर r वेक्टर आ जाएगा, ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म, ये पहला फॉर्म था यूनिट वेक्टर के टर्म में। अगर r हैट यूज करते हैं तो नीचे r² लेना होगा, और अगर r वेक्टर यूज करते हैं तो नीचे r³ लेना होगा। तो नाउ दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन बोथ स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। ओके, अब देखिए, अब हम लोग ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं। ओके, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ E ऑन x एक्सिस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ग्राफिकल वेरिएशन का मतलब कि हम पहले एक्सिस सेलेक्ट करें, ये मेरा x एक्सिस हो गया। ओके, x एक्सिस पे हम x का वैल्यू रख रहे हैं, x का मतलब डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस की रख रहे हैं, और हम ओरिजिन पे Q0 रख रहे हैं, सॉरी Q रख रहे हैं, ओरिजिन पे अपना जो चार्ज बॉडी है वो रख रहे हैं, और ग्राफ बना के देख रहे हैं इधर क्या अलोंग y एक्सिस हम कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, तो y एक्सिस के अलोंग फील्ड इंटेंसिटी डाल रहे हैं। इधर दूरी कि हम इस चार्ज बॉडी से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो मेरे फील्ड इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अभी आप सीखे कितना आया था, 1/4πε0 Q/r² आया था। यहाँ हम उस r को x ले रहे हैं कि x से वेरिएशन देख रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, तो 1/4πε0 Q/x²। ओके, नाउ दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज से Q चार्ज से अगर हम x दूरी आगे बढ़ते हैं, इधर की ओर आगे बढ़ेंगे तो x दूरी पे क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये इस फॉर्मूला से निकल रहा है। अब यहाँ देखिए 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, ये सब तो फिक्स है। वेरिएबल है सिर्फ ये x², ये टर्म वेरिएबल है, केवल हम दूरी बदल सकते हैं। तो अब दूरी बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए E is inversely proportional to x². It means as the distance will increase, the field intensity will decrease. Okay? आप देख रहे हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे E का वैल्यू घटना चाहिए,
तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ओके, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ई का वैल्यू डाउन होता जा रहा है। नाउ दिस विल बी योर ग्राफ। यहाँ लिखा भी हुआ है कि x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर x इनफाइनाइट हो जाएगा तो e का वैल्यू 0, ये ग्राफ नीचे घटते घटते 0 हो जाएगा। और x अगर 0 है तो e का वैल्यू इनफाइनाइट, ये ग्राफ ऊपर की ओर इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाएगा। तो ये हो गया जब हम x पॉजिटिव साइड में लेंगे तब। अब निगेटिव साइड में अगर हम चलें तो क्या होगा? निगेटिव साइड का मतलब हो गया कि अब इस चार्ज बॉडी से हम टुवार्ड्स राइट चले थे तो x का वैल्यू पॉजिटिव था। अब टुवार्ड्स लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा? तो e की दिशा किधर होगी? तो e का दिशा अगर इधर राइट की ओर है, रिपल्सन हो रहा है, राइट की ओर e का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट की ओर e का वैल्यू निगेटिव होगा, इसलिए ग्राफ का फिगर नीचे की ओर आएगा और सेम ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, इधर x हम बढ़ाते जा रहे हैं तो e का वैल्यू 0 की ओर भाग रहा है, और x का वैल्यू कम ले रहे हैं, x टेंस टू 0, तो e का वैल्यू इनफाइनाइट होता जा रहा है। ये माइनस साइन सिर्फ इसके डायरेक्शन को बता रहा है कि इधर रखेंगे तो रिपल्सन, इस साइड अगर चार्ज बॉडी है, Q0 रखते हैं तो रिपल्सन होगा, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, इसलिए E पॉजिटिव है। और इधर अगर चार्ज बॉडी रख रहे हैं तो इधर रिपल्सन होगा, तो ई की दिशा अपोजिट हो गई, इसलिए माइनस में हम ले रहे हैं, तो ग्राफ ऐसो नीचे आ रहा है। ऊपर ई पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है, इसलिए ग्राफ का पोर्शन नीचे आ रहा है। ओके, तो हम पॉइंट चार्ज बॉडी का के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन भी देख लिए। ओके, अब यही सेम सिचुएशन निगेटिव चार्ज के लिए है। यहाँ हम Q0 के लिए Q को प्लस लिए थे, पॉजिटिव चार्ज लिए थे। अब हम सेकेंड फिगर में देख रहे हैं कि अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा। तो निगेटिव चार्ज में सिर्फ अट्रैक्शन होगा। अब ये माइनस Q डाल रहे हैं यहाँ निगेटिव चार्ज, तो ग्राफ का शेप वैसा ही रहेगा, केवल है सो क्वाड्रेंट बदल जाएगा। अब यहाँ इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ गया और यहाँ इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ गया। क्यों आ गया ऐसा? कि अब इधर की ओर अगर आप रख रहे हैं कोई टेस्ट चार्ज बॉडी, तो अब ये निगेटिव चार्ज बॉडी है तो अट्रैक्ट करेगा तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स निगेटिव है, दैट्स वाई ई का ग्राफ इस क्वाड्रेंट में नीचे निगेटिव होता है ई, इसलिए ई नीचे चला आया। और इधर अगर आते हैं, अगर Q0 रखते हैं तो ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इस दिशा में आएगा, तो ई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए ई ऊपर की ओर पॉजिटिव है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ गया। ग्राफ का शेप वही रह गया, लेकिन केवल क्वाड्रेंट बदल चुका है। तो हम देखें पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी ई क्रिएट हो रहा है उसका ग्राफिकल वेरिएशन क्या है, ग्राफ से हम कैसे उसके वेरी करने को दिखा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज बॉडी। पहला केस हम लोग सीखे एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण, एक बॉडी हो तब कैसे फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब अगला टॉपिक है कि अगर एक नहीं आपके पास ग्रुप ऑफ चार्ज बॉडी हो तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अलग अलग आपके पास चार्ज बॉडी मौजूद है, एक Q1 है, एक Q2 है, और इसी तरह से हम इमेजिन करते हुए n चार्ज बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं। n चार्ज बॉडी है, ओके, Q1, Q2, Q3 और बढ़ते हुए n तक, और हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं P पॉइंट। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं सारे चार्ज बॉडी के कारण। अब देखिए Q1 के कारण भी यहाँ कुछ न कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगी, Q2 के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगी, Q3 के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगी, Qn के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम सारे चार्ज बॉडी से उस पॉइंट को जोड़ते हैं
और सारे चार्ज बॉडी से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं कि पहले से पोजीशन r1 है, दूसरे से r2 है, तीसरे से r3 है और n में से rn है। ओके, यहाँ तक करने के बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था कि किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। तो इस पी पॉइंट पे Q1 भी फोर्स लगा रहा, आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज बटी Q0 रख दें। यही कन्वेंशन है कि हम Q0 रख के फोर्स निकाल के Q0 से फिर डिवाइड कर लें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा। तो Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Qn भी फोर्स लगाएगा। तो हम सारे फोर्स को पहले निकाल के जोड़ लें वेक्टोरिकली। तो फील्ड इंटेंसिटी के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज बॉडी दैट इज E1, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड चार्ज बॉडी E2, field intensity due to third charge body E3 and similarly field intensity due to nth charge body En। ओके, इन सबको वेक्टोरिकली जोड़ लेंगे तब निकल जाएगा। तो अब E1 क्या होगा पहले चार्ज बॉडी के कारण, तो हम वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण। तो यहाँ पहला चार्ज बॉडी है Q1, तो Q1 हो गया और Q1 से P पॉइंट की दूरी है r1, तो r1 का स्क्वायर हो गया और r1 दिशा का जो यूनिट वेक्टर है वो r1 हो गया। तो ये हम सीखे थे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये पहले के कारण हो गया फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r1² r1। सिमिलरली सेकेंड के लिए r2² r2, n में के लिए rn² rn। इस तरह सबको वेक्टोरिकली जोड़ लेना है। तो जस्ट सी दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कॉमन एवरीवेयर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम बाहर ले लें और बाकी सारे टर्म को लिखें। तो Q1/r1² r1, Q2/r2² r2 एंड Qn/rn² rn। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब इसको हम लोग समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं। सम, ये जो साइन है ये समेशन का है, जोड़ने का है, और यहाँ लिख रहे हैं QI/RI²। I यहाँ 1 से लेके n टर्म है। ओके, तो हम इसमें से कोई भी एक सिंगल टर्म आइमा टर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 से लेके n तक में बीच में कोई भी आइमा टर्म। तो QI डिवाइडेड बाय RI² RI। अब I का वैल्यू हमको 1 से लेके n तक ले लेना है और सबको जोड़ते हुए चलना है। ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन। I का वैल्यू 1 माने 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे। तो पहले 1 डालिए, तो यहाँ Q1/r1² r1, ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब 2 डालिए, 1 से स्टार्ट करना है n तक जाना है, 2 डालेंगे तो Q2/r2² r2, ठीक है, और जोड़ते चलेंगे। तो दिस इज योर समेशन नोटेशन। ओके, तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/RI² RI। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण निकाल के देख सकते हैं। तो हम आज 2 केस फील्ड इंटेंसिटी का 2 केस सीखे, एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए, नहीं अच्छा लगे तब भी कोई बात नहीं है, जिनसे अच्छा लगे उन्हीं का क्लास करते रहे। ओके, थैंक यू।